If I Were You. The name of the chapter is If I Were You. This is basically a monologue. This is written in a single way, and it is a kind of drama. It's not actually a drama, but a kind of drama. And definitely this पर्टिकुलर चैप्टर में जो है आपके काफी मैसेज है, और जो इसका सबसे अच्छा मैसेज है वो ये है कि जब हम लोग मुसीबत में फंस जाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज, कभी भी कहीं पर भी जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज वी आर पैनिक्ड. हम एकदम पैनिक हो जाते हैं, ओ अब हम क्या करेंगे. बट इफ वी आर having bit common sense, means alertness, थोड़ा सा क्लेवरनेस, क्लेवर अगर हम है, and what we call is presence of mind. हम बोलते हैं presence of mind. और अगर ये दोनों ये चीजें हमारे पास हो तो then what will happen is we can get rid of such situations easily. और कभी भी जब हम ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो फिर हम लोग जो है इन चीजों से बाहर आ सकते हैं, हम सामना कर सकते हैं. क्लास 9 ऐसा सेम चैप्टर यू हैव इन योर 10th also, द मिडनाइट विजिटर. It is very similar to this chapter, and both of them are having the same theme, that is presence of mind. That is presence of mind. So this chapter is about a playwright. Now what is the meaning of playwright? Playwright का मतलब होता है person who writes plays, जो कि गाने कहानियां, या फिर a person who writes plays, ड्रामा जो लिखता है उसको हम लेते हैं प्ले राइट. तो नेचुरल है कि जो प्ले राइट होगा वो तो होगा ही इंटेलिजेंट, वो तो स्मार्ट होगा. तो जो ये प्ले राइट होता है, his name is Gerard, Gerard, Gerard. He is living alone, and one day what happens, he is captured by an intruder. अब आपके पेपर में क्वेश्चन है तो इंट्रूडर का मतलब क्या होता है, घुसपैठ, जो आपके घर के अंदर या फिर आपके कहीं पर भी घुस जाता है बिना आपके परमिशन के. सो देयर इज अ पर्सन हु इज कॉल्ड एज, मतलब दैट पर्सन वी डोंट नो व्हाट इज हिज नेम, हम उसका नाम नहीं जानते हैं. तो वो घुसपैठ जो है वो आता है, एंड ही वांट्स टू टेक द प्लेस ऑफ गेराट. वो गेराट को मार के उसकी जगह पे रहना चाहता. तो वो पीछे से आता है एंड इसको जो है डराता धमकाता है. वो उसे कहता है कि देखो मैं जो हूं गेराट बनकर रहना चाहता हूं. नाउ द रीजन क्या है, उसकी जो शक्ल है और उसका जो मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस है, दैट इज समवॉट रिजेंबलिंग गेराट. और उसने कहीं पर उसको देखा था तो उसको लगा कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है, अगर मैं इसको मारकर मैं इसकी जगह पे मैं गेराट बन के रह जाऊंगा तो मुझे कभी कोई पहचानेगा नहीं. ये सोचकर वो वहां पर उसको जो है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी पता कर लिया है. यू आर हैविंग अ वेरी पेक्यूलियर एक्सेंट, और तुम जो हो कभी आते हो कभी जाते हो. यू डोंट हैव एनी टाइमिंग्स, बहुत कम लोगों से तुम मिलते हो. एंड दैट इज वाई, और इसीलिए तुम्हारा जो है यू लिव लाइक अ मिस्टीरियस फिगर, और इसीलिए मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता हूं. नाउ दिस मिस्टर गेराट जो कि
प्ले राइट है। अब वो एक्चुअल में जब ये ड्रामा खुलता है तो उस वक्त में ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सम रिहर्सल, और वो अपना सामान वामान लेकर जाने उस वक्त में वो फोन पर उसी से बात कर रहा होता है। वो उसे उसे देखता है और वो बिल्कुल गुस्सा नहीं होता है ना डरता है। नाउ ये जो इंट्रूडर है ही ट्राइज टू थ्रेटन हिम, उसको वो डराने धमकाने की बहुत कोशिश करता है। नाउ दिस प्ले राइट गेरार्ड, वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे मारकर कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो जो इंट्रूडर वो कहता है बिल्कुल मिलेगा। मैं जो हूं, मतलब जो इंट्रूडर है, ही वॉज अ रॉबर, ही वॉज अ थीफ, वो एक चोर था। एंड जूल्स चोरी करके भाग रहा था, पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। ही हैड एन एनकाउंटर विद द पुलिस, एंड एट दैट टाइम एक पुलिस जो है वो मारा गया, और इसीलिए पुलिस उसको चेस कर रही थी, पुलिस उसका पीछा कर रही थी। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन। पुलिस उसके पीछे होती है, एंड इसीलिए ही वांटेड टू लिव इन डिस्गाइज, वो रूप छुपा कर रहना चाहता था। और उसको लगा गेरार्ड की जो हाइट है, सब कुछ है, उसे मैच करती है, तो ही वुड बी बेटर इफ ही लिव्स लाइक दैट पर्सन। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो गेरार्ड है ही इज अ प्ले राइट। उसे सिर्फ ये पता था कि गेरार्ड एक अलग जगह पे रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, ही हैज अ वेरी मिस्टीरियस लाइफ। अब ये जो गेरार्ड है, ये इसको पता लग जाता है। नाउ व्हाट ही सेज इज ओके, तुम्हें तुम मुझे मारोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। द रीजन इज, मतलब ये गेरार्ड बोलता है कि इवन मैं खुद भी पुलिस से बचकर भाग रहा हूं। एक्चुअल में वो भाग नहीं रहा होता है, ये उसकी दिमाग की कहानी है। वो कहता है मैं खुद पुलिस से बचकर भाग रहा हूं। इनफैक्ट में से भी जो है मतलब कि कुछ मर्डर वर्डर हो गया था, एंड मेरे कुछ लोग जो हैं वो पकड़े गए थे, एंड एक ने मेरा नाम ले लिया है। एनी टाइम पुलिस कैन कम एंड कैच मी, किसी भी वक्त यहाँ पुलिस आ सकती है, और मैंने अपने आदमी जो है बाहर बिठा रखे हैं, जैसे ही पुलिस आएगी मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो अगर तुम गेरार्ड बनकर यहाँ रहोगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ेगी और गेरार्ड समझकर भी तुम्हें मार डालेगी। नाउ दिस मैन, पहले तो वो बिलीव नहीं करता है, ही डजंट बिलीव, द इंट्रूडर डज नॉट बिलीव। बट जब गेरार्ड उसको थोड़ी सी यकीन दिलवाने की कोशिश करता है, और वो ये कहता है कि चलो तुम एक काम करो, डू वन थिंग, तुम मेरे साथ आ जाओ, एंड हम दोनों जो है यहाँ से पीछे से भज के भाग जाएंगे। यहाँ से मेरे पीछे जाने का जो है मतलब कि रास्ता है, हम दोनों वहां से भाग जाएंगे। और अगर तुम्हें लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं तुमको मतलब कि धोखा दे रहा हूं, तो तुम मुझे कार में मार डालना, मेरा कार पीछे खड़ा है गराज में, तो लेट अस गो देयर। तो अब ये जो इंट्रूडर है वो तो बद मतलब कि वो तो फंस गया, क्योंकि उसे पता है कि इफ ही रन्स देन आल्सो ही वुड बी कॉट, एंड अकॉर्डिंग टू गेरार्ड वो भी एक मर्डरर है, तो वैसे भी पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो कहता है ठीक है। नाउ दिस मैन गेरार्ड एक दरवाजा खोलता है, और उसको पीछे से पकड़ते हुए उसकी पिस्तौल को लेकर उस दरवाजे के अंदर उसको धक्का दे देता है। एक्चुअल में वो दरवाजा जो है कोई पीछे पीछे नहीं जा रहा होता है, वो दरवाजा उसकी अलमारी का होता है, दैट इज द डोर ऑफ हिज कबर्ड, उसके अलमीरा का होता है। एंड वो उसको बंद करता है, ताला लगाता है, और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि दिस पर्सन इज देयर। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, इफ आई वर यू। नाउ आपका पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ आई वर यू, मीन्स अगर मैं आपकी जगह होता। जो गेरार्ड है, he is a playwright, a person who writes plays, and the intruder is a thief, a robber, and he wanted to take the place of Gerard so that he lives a good life. लेकिन
द प्ले राइट गेराट का जो सेंस ऑफ मतलब कि एट द टाइम वो जो अटेंटिव होता है, पैनिक नहीं होता है, दैट गेट्स हिम आउट ऑफ दिस ट्रबल, उसको इस परेशानी से बाहर निकाल देता है। तो एक इस चैप्टर के अंदर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द थीम इफ आई वर यू। देन सेकंड इज कि ये जो गेरार्ड है मतलब वो क्या करता था। एंड देन आपका इस वाले चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आता है। दैट इज व्हाट आई सेड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि व्हेन यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, व्हेन यू आर इन अ डिलेमा, तब अपने दिमाग को अब अगर आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो देन यू कैन टैकल सच डिफिकल्ट सिचुएशंस। एज आई सेड ऐसा सेम आपके जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें भी एक चैप्टर है विच इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दिस स्टोरी, जिसके अंदर भी ऐसा ही होता है बट उसके अंदर देर इज अ डिटेक्टिव एंड उस डिटेक्टिव का जो है इंटरव्यू हो रहा होता है व्हेन ही इज अटैक्ड बाय अनदर डिटेक्टिव। तो हाउ ही यूजेस इस उसमें बहुत फनी होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। How he uses his presence of mind and get rid of this problem is the chapter. तो यहीं पर ये वाला चैप्टर भी ऐसा ही है। Let us now start with NCERT. Gerard, Gerard. Gerard, you can pronounce it as Gerard or Gerard both. Lives alone in a lonely cottage. वो अकेला रहता है। An intruder, in मतलब अंदर, intruder मतलब घुसपैठ, who is a criminal enters his cottage. He intends to murder Gerard and take on his identity. वो उसकी identity लेकर वहां रहना चाहता है। तो why does it happen? As I said, this is a mono play. A small cottage, मतलब जो ये play है कहाँ सेटअप हुआ है, छोटा सा cottage है। There is an entrance back right. Another door to the left must be a practical door, मतलब एक आगे एक पीछे। The furniture is simple, small table, chair, a divan, and on the table is a telephone. ये तो वहां पर जो सेटअप था। When the curtain raises, मतलब जब ये प्ले शुरू होता है तो गेरार्ड जो है वो किसी से फोन पर बात कर रहा है। He is standing by the table making a phone call. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. मोटे वाले जो ग्लास होते हैं वो। He is dressed in a lounge suit and great coat. लंबे से जो आपके मतलब वो जैसे प्ले वगैरह में ड्रामा वगैरह में पहनते हैं वैसा। हिज वॉइस इज कल्चर, बहुत तमीज से बात करता है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा है। वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो, यस आई एक्सपेक्ट आई विल हियर बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, इन अबाउट 10 minutes टाइम राइट ओ गुड बाय। वो कहता है आप मेरा इंतजार मत करना, आई विल बी देयर, ठीक है, ऐसे करके वो फोन कर रहा है। He puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and starts packing. While he is thus engaged, another man, similar in build to Gerard, enters from the right silently, revolver in hand. बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा है तो वो वहां से अंदर आता है बिना आवाज के और उसके हाथ में रिवॉल्वर है। He is flashily dressed in an overcoat and a soft dress. उसका ड्रेस जो है इतना अच्छा नहीं है। He bumps accidentally against the table and at the sound Gerard turns quickly. वो वैसे तो शोर मचाए बिना आता है लेकिन गलती से वो टेबल से टकरा जाता है, इसीलिए आवाज आ जाती है। अब there is the conversation going. These can come in your RTCs, reference to the context. गेरार्ड बोलता व्हाट व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, अरे तो कहता है
इंट्रूडर कहता है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोस पॉज अप। कहता है, अभी तो तुम बड़े खुश हो रहे हो मुझे देखकर, लेकिन ज्यादा टाइम तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगे, नीचे रख दो सब चीजें। एक एक वर्ड के मीनिंग समझना बच्चे, आप लोग। दिस इज ऑल वेरी मेलो ड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल। ये कितना ड्रामेटिक लग रहा है, मतलब इट्स नॉट लाइक रियलिटी। ऐसा नहीं लग रहा कि मन से बोल रहे हो, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जो, मतलब कि सब कुछ जो है बनावटी है। ट्राइंग टू बी क्लाम। ओ अच्छा अच्छा, तो बहुत ही पोलाइट होने की कोशिश कर रहे हो, काम होने की कोशिश कर रहे हो। नॉन कैलेंट इज योर वर्ड, आई थिंक। नॉन कैलेंट मतलब विदाउट एनी पैनिक। थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी सारी होशियारी निकल जाएगी, अब तुम अपने पैरों पे जो हो ना रेंगते हुए आओगी। आई नो, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ चाहिए। तो कहता है, गिराट बोलता, ओके, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। तो वो कहता है कि बट ठीक है, तुम्हें जो क्वेश्चन पूछना पूछो, लेकिन थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज करते होता है। सिट ऑन देयर एंड नो फनी बिजनेस। Motions to a chair, seats himself on the divan by the back. Now then, we will have a nice little talk about yourself. कहता ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठे रहो। अब वो कहता है, चलो अपने बारे में बताओ। एट लास्ट अ सिंपेथेटिक ऑडियंस, ये पेपर में लास्ट ईयर आया था। एट लास्ट अ सिंपेथेटिक ऑडियंस मतलब कम से कम चलो कोई तो मेरी कहानी सुनने आया। देयर इज समवन हु हैज कम टू हेयर माई स्टोरी। आई टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage। वो कहता है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ कि जब मैं छोटा सा था तो मुझे बंजारों ने, जिप्सीज होते हैं जो बंजारे होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, उन लोगों ने मुझे जो है चुरा लिया था मेरे माँ बाप से। और अब देखो मैं 32 साल का हो गया हूँ और मैं अकेला हूँ इस कॉटेज में। वो कहता है, कीप इट टू योर सेल्फ, मुझे तुम्हारी ये कहानियां नहीं सुननी है, ये सब तुम अपने पास रखो। जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, यू लिव हेयर अलोन, वेल डू यू। सिर्फ मेरी कहानियों का आंसर, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। तुम यहाँ अकेले रहते हो ना। आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। कहता, ओ अच्छा, मुझे लगा कि तुम मुझसे, मुझे बता रहे हो, मुझसे पूछ नहीं रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब कुछ समझ नहीं आया था, देयर वाज कंफ्यूजन। तुम्हारी आवाज जो है बहुत अनफेमिलियर है, इसीलिए कुछ समझ नहीं आया था। विथ एम्फसाइज, डू यू लिव हेयर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो। तो गैराट कहता है, इफ आई डोंट आंसर, कहता है, यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। भाई इतनी तुम्हारे में अंदर अक्ल है शायद, तुम समझ सकते हो कि तुम्हें मरने का कोई शौक नहीं है, तो सीधे सीधे बताओ। नेवर, आई थिंक good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire. What do you think, mister? वो कहता है, भाई सही बात तो ये है, गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी, मतलब भाई समझदारी तो यही है कि मैं जो हूं चोट वोट से बचूं और ढंग से जवाब दूं। तो क्या जानना चाहते? नेवर, वो कहता है, व्हाट डू यू थिंक, वो उससे मतलब बार बार वो उसका नाम पूछना चाहता है। तो वो कहता है, नेवर माइंड, मेरा नाम क्या है। आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गिराट, व्हाट इज योर क्रिश्चियन नेम्स, मतलब पूरा आपका जो नाम है वो क्या है पूरा। विंसेंट चार्ल्स। कहता, ओके, डू यू रन अ कार। कहता, नो, दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, आई एम एज स्मार्ट एज आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल। कहता, तुम कार चलाते हो। तो कहता, नहीं। वो कहता, ज्यादा होशियारी मत करो, मुझे पता है।
आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन? बेटा तुम अमेरिकन हो या फिर सच, या फिर तुम सिर्फ नकल कर रहे हो अमेरिकन होने की? लिसन, दिस इज गन, नो टॉय। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। चुपचाप जवाब दे दो। मैं तुम्हें मारे बिना जो है तुमसे तुम्हें मार विदाउट किलिंग, मैं तुम्हारे को चोट पहुंचा सकता हूँ और सारे के सारे जवाब दे सकता हूँ। Of course, if you put it like that, I will glad to assist you. I do possess a car and it is in the garage around the corner. हाँ मेरे पास कार है, लेकिन वो गराज में पड़ी है। बेटा that's better. Do people often come out here? लोग आते हैं यहाँ पर तुमसे मिलने? Very rarely. ये भी पेपर में आया हुआ है. This has also come in the paper. Surprisingly, few people take the trouble to visit me. मुझसे मिलने कोई भी नहीं आना पसंद करता है। बड़ा ही मेरा जो मतलब की लाइफ है ना वो बहुत ही बेकार है। देयर इज अ बेकर, मतलब जो ब्रेड देने वाला, ग्रीन ग्रोसर मतलब वेजिटेबल सेलर, मिल्कमैन दूध वाला, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। तुम्हारे जैसा कोई नहीं आता है, बस यही लोग आते हैं। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। ट्रेड्स पीपल मतलब बिजनेस पीपल जिनसे आपका लेन देन है। तो you seem to have taken a considerable amount of trouble. Since you know so much about me, won't you say something about yourself? लगता है तुमने मेरे बारे में काफी पूछताछ की है, तो अब तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, तुम अपने बारे में कुछ बता दो। I could tell you plenty. Sorry, you have been so modest. अब ये जो you have been so modest है ना, ये वो उसको मतलब कि ताना कस रहा है कि तुम तो बहुत अच्छे हो भाई, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो द इंट्रूडर सेज, I could tell you plenty. You think you are smart, but I'm the top of the class around here. I've got brains and I use them. That's how I have got where I have. वो कहता है तुम खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, तो एक बार समझ लेना मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर मतलब मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मुझ में दिमाग है और मैं उसे यूज भी करता हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। एंड वॉट प्रिसाइसली हैव यू गॉट? It did not require a great break to break into my little cottage. तो तभी तो मैं यहाँ पर हूँ। तो वो कहता है कि बट मेरे घर के अंदर आने के लिए तुम्हें दिमाग की तो जरूरत ही नहीं थी। When you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. जब तुम्हें सच्चाई पता लगेगी ना मैं तुम्हारे घर के अंदर क्यों आया हूँ, तो तुम हैरान भी हो जाओगे, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। With you figuring so largely in it, that is understandable. By that way, what particular line of crime do you embrace? Or aren't you a specialist? कह रहा है कि जिस तरीके से तुमने मुझे बताया ना, मैं समझ गया हूं कि यू आर अ रॉबर। मुझे समझ आ गया है कि तुम कोई क्रिमिनल हो, लेकिन किस व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम मतलब कौन से फील्ड में तुम्हारा क्राइम है, या फिर तुम स्पेशलिस्ट नहीं हो? तो कहता माई स्पेशलिटी इज ज्यूल रॉबरी। मैं गहनों की चोरी करता हूं। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट इज सर्टनली अ डैंडी बस। वो कहता है तुम्हारा जो कार है वो मुझे मदद करेगा, दैट वुड हेल्प मी आउट, क्योंकि ही वांटेड टू मूव फ्रॉम देयर अलोंग विद हिज ऑल हिज जूल्स। वो अपने सारे के सारे जो है, तो इट इज सर्टनली अ डैंडी बस। डैंडी का मतलब होता है वेरी स्टाइलिश, वेरी स्टाइलिश। I'm afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex. वो कहता कि मुझे डर है कि तुम्हारे पास जो जूल्स है वो कम है, एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, और यहाँ पर इस जंगल में। वो कहता है कि सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। कहता क्या करूं, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है और मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहना चाहता हूँ। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल मतलब आई वॉन्ट टू सेटल हियर फॉर सम टाइम।
तो गेराट कहता है, यू मीन टू लिव विद मी, मतलब तुम मेरे साथ रहना चाहते हो यहाँ पर, यू वॉन्ट टू सेटल डाउन हेयर। तो अ ट्रिफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। तो वो कहता है कि कुछ कुछ अजीब नहीं लग रहा। ट्रिफल मतलब स्लाइटली, वेरी स्लाइटली, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। वो कहता है, यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, वैसे भी तुम्हें यहाँ नहीं रहना भाई, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। व्हाट डू यू मीन दैट दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू, भाई तुम्हें मैं मार डालूंगा और मैं यहाँ रहूंगा। वो कहता है, अ लिटिल हार्श इजंट इट, अब तुम कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं हो रहे? या I'll be sorry to do that. I have taken a fancy to you. I have taken a fancy to you का मतलब है मुझे तुम बहुत पसंद आ गए हो। But it is just got to be done. It is just got to be done मतलब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। I have to kill you. तो गेराट कहता, Why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. वो कहता, भाई तुम तो चोर हो, जूल्स की चोरी करते हो, तो उस क्राइम में मर्डर क्यों ऐड कर रहे हो? इट्स अ ग्रेव स्टेप मतलब वेरी सीरियस स्टेप, जो तुम कह रहे हो ये बहुत ही बुरी बात है, ये बहुत सीरियस है। बेटा आई एम नॉट टॉकिंग टेकिंग इट फॉर फन, आई बीन हंटेड लॉन्ग इनफ। इस वाले पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझना। आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन मतलब मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी। आई हैव बीन हंटेड मतलब मेरा बहुत टाइम से पीछा कर रहे हैं पुलिस। द पुलिस इज चेसिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मुझे जो है एक मर्डर के सिलसिले में दे आर वांटिंग एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। भाई अगर मैं तुम्हें मार दूंगा उनको लगेगा कि मैं मर गया, तो मुझे दो बार तो हैंग नहीं कर सकते ना, फिर मैं यहाँ पे रहूंगा। यू आर प्लानिंग अ ग्रेचुइयस डबल सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, बट व्हाट हैव यू टू गेन। वो कहता तुम जो स्टेप उठा रहे हो, द स्टेप which you are taking is very commendable, it's very commendable। Gratuitous, gratuitous, it means without any reason, without any reason। Gratuitous double means without any, you are planning something which does not have any reason, कोई मतलब नहीं है। Admitted you have nothing to lose, but what have you to gain? माना कि तुम्हारा मतलब कि तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें फायदा क्या होगा? आई हैव फ्रीडम, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे जो है फ्रीडम मिल जाएगा। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट,
आई एम अ पुअर हंटेड रैट भी पेपर में आया हुआ है. मीन्स आई हैव बीन रनिंग अराउंड. मैं इधर से उधर भागता रहा हूं. लेकिन अगर मैं as Vincent Charles Gerard, I'm free to go places and do nothing. I can eat well, sleep, and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. और अगर मैंने तुम्हारा रूप ले लिया, अगर मैंने तुम्हें मार दिया और मैं गेरार्ड बन के रहूंगा, तो मैं हमेशा फ्री रहूंगा. जो मुझे चाहिए वो मैं खाऊंगा, जहां मुझे जाना मैं रहूंगा. और मुझे कभी भी हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट मतलब आई विल नॉट बी स्केयर्ड. पुलिस को देखते ही मुझे भागना नहीं पड़ेगा. रेडी टू बीट इट मतलब पुलिस को देखते ही मुझे भागना नहीं पड़ेगा. In most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. वो कहता है नॉर्मली जो कहानी होती है ना मेलोड्रामा मतलब जो आपके ड्रामाज वगैरह होते हैं उनमें द विलन जो होता है वो हमेशा बेवकूफ होता है. वो इतना बेवकूफ होता है कि इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड. यू आर मच लकी. कहता I'm okay. I've got a reason for everything. I'm going to be Vincent Charles. I've got to know what he talks like now. That posh stuff comes easily. Posh मतलब वो जो उसकी बात करने का जो sophisticated तरीका है. This is Mr. V.C. Gerard speaking. Pantomime of phoning in imitation cultured voice. And that's not all. Get up a minute. Now take a look at me. वो कहता है देखो मैं तुम्हारे जैसे बोल भी सकता हूँ. एंड 1 मिनट के लिए खड़े होकर देखो. वो कहता है मतलब यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव. मतलब तुम देखने में तो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहे. नो वेल दैट गोज फॉर यू टू. आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड इनफ लाइक टू गेट अवे विद यू. वो कहता है अरे भाई जरा ध्यान से देखो. अगर मैंने चश्मा पहन लिया ना तो मैं तुम्हारे जैसा ही दिखूंगा. अब मुझे तुम्हारे जैसे बोलना भी आ गया. मैं देखने में भी तुम्हारे जैसा हूं. तो तुम्हें मैं मार डालूंगा तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि मैं कौन हूं. What about your clothes? They will let you down if you are not careful. तो बट तुम्हारे कपड़े वो तो that will be all right. Yours will fit me fine. तुम्हारे कपड़े भी मुझे ठीक आ जाएंगे. That's extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said you were luckier than most melodramatic villain. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. मैंने ऊपर ये वाला लाइन छोड़ा था कि what is the meaning of this luckier मतलब वो कहता है कि भाई तुम मेरी बात नहीं समझे. You seem to miss the point of my remark मतलब आप मेरी बात नहीं समझे. मतलब मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस की तारीफ नहीं कर रहा था. मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम मुझे कभी मारोगे नहीं. बेटा so that's what you think. बेटा you will let me go and thank God you did not shoot sooner. बेटा भाई तुम मुझे छोड़ भी दोगे और भगवान को थैंक्स भी कहोगे कि तुमने मुझे नहीं मारा. इंट्रूडर कहता है कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड बेटर बी क्विक दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी. जल्दी बताओ क्या चाहते हो. मुझे ये सब कन्वर्सेशन अच्छा नहीं लगता है. योर आइडिया इज टू इल्यूड मतलब पुलिस को धोखा देना. योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी. तुम यही चाहते हो ना कि तुम जो हो मुझे मार डालो और मेरी आइडेंटिटी ले लो और इससे तुम पुलिस से बच जाओगे. Yes, I like the idea. But are you sure it is going to help you? लेकिन ये आइडिया तुम्हारे काम आएगा. Now listen here. I've got this all planned. I did a job in town. Things went wrong and I killed a cop. Since then I have done nothing but dodge. वो कहता है भाई सुनो मैंने सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग की है. आई डिड अ जॉब इन टाउन का मतलब होता है जॉब का मतलब यहाँ काम करना नहीं है. यहाँ पर जॉब का मतलब है चोरी करना. आई डिड अ जॉब इन टाउन मतलब मैंने टाउन में चोरी किया था. लेकिन कुछ गपला हो गया था. एंड इस बीच में आई किल्ड अ कॉप और मैंने जो है एक पुलिस को मार डाला. और तब से सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज. डॉज का मतलब होता है दूसरों को मतलब कि टालना, पुलिस से बच के भागना. एंड दिस इज वेयर डॉचिंग हैज ब्रॉट टू यू. तो इस तरीके से बचते बचते तुम यहां आ गए. बता नो इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी.
मैं यहाँ नहीं आया था, मैं आया था एल्सबरी, वहां मैंने तुमको देखा था कार में. Two other people saw you and started to talk. I listen, it looks like you are bit queer, kind of mystery man. Those are just the things, sorry, kind of mystery man, a mystery which I propose to explain. बेटा मैंने तुम्हें देखा वहां पर, दो और लोग भी थे और बात कर रहे थे, मैंने ध्यान से सुना. It looks like you are a bit queer. Queer मतलब strange, kind of a mystery man. बेटा मतलब कुछ तुम्हारी लाइफ में कोई मिस्ट्री है. बेटा मैं बताता हूँ. इंट्रूडर डिसरिगार्डिंग हिम, उसकी बात को काटते हुए बोलता है, यू फोन योर ऑर्डर्स and sometimes you go away suddenly, come back just the same. That's are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. वो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में पता किया था, तुम्हें जो भी कुछ करना होता है तुम फोन करते हो, अचानक से कहीं चले जाते हो, अचानक से वापस आ जाते हो, और मैं ऐसा ही कुछ चाहता हूँ. और तुम्हारे बारे में सुनना ही मेरे लिए सबसे बड़ा लक था. क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा रूप लेकर यहाँ रह सकता हूँ. आई कैन टेक योर आइडेंटिटी एंड लिव हियर. गेराट कहता है apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in the cloak of mystery. वो कहता है लेकिन तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि तुमने ये नहीं सोचा कि मैं ऐसे मिस्ट्री से क्यों घिरा हुआ हूँ. क्लोक ऑफ मिस्ट्री मतलब क्लोक होता है जो कपड़ा पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोक ऑफ मिस्ट्री इज नॉट अ कपड़ा. यहाँ पर उसका कहने मतलब कि मैं ऐसे मिस्ट्री से क्यों घिरा हुआ हूँ. वो कहता है एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी. भाई मैंने बोला ना. वो कहता अरे डोंट बी अ फूल, इफ यू शूट यू विल बी हैंग, यू विल हैंग फॉर श्योर. इफ नॉट एज योरसेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड. कहता भाई बेवकूफ मत बनो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम तो फांसी पर जाओगे ही जाओगे. अगर तुम बनकर नहीं जाओगे तो चार्ल्स गेरार्ड बनकर तुम फांसी पे चढ़ जाओगे. बेटा व्हाट इज दिस मतलब. बेटा दिस इज योर बिग सरप्राइज. I said you would not kill me and I was right. Why do you think I'm here today and gone tomorrow? Never see tradespeople. You say my habits would suit you. You are a crew. Do you think I'm a Sunday school teacher? वो कहता है कि यही तो सरप्राइज है. मैंने कहा था ना तुम मुझे कभी नहीं मारोगे. भाई क्या समझते हो, आज मैं यहाँ पर हूँ, कल कहीं और हूँ, मैं लोगों से मिलता जुलता नहीं हूँ. तुम बोलते हो कि तुम्हें मेरी आदतें सूट करेंगी. तुम पागल हो. तुम्हें क्या लगता मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, मतलब मैं वेला बैठा हूँ, खाली हूँ. द गेम इज अप एज फार एज आई एम कंसर्न. वो कहता है ये कुछ और ही बात है. थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी. आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे. बहुत ध्यान से इसका मीनिंग समझना. थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी मतलब मैंने मुझसे कुछ गलती हो गई थी और मैंने जो है पिस्तौल उठा लिया था. आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे मतलब मैं अपने आप को बचाने के लिए मैंने गोली चला दी थी. Unfortunately, they got one of my men and found things a fool should have burned. Tonight I am expecting trouble. बट लेकिन पुलिस ने, दे मतलब पुलिस ने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया और उसको जो है एविडेंस को जला देना चाहिए था, लेकिन पुलिस को मेरे हाथ में एविडेंस मिल गया और मुझे लग रहा आज रात मुझे पकड़ लेंगे. माई बैग इज पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज. देखो मेरा बैग वहां पर देखो. एक्चुअल में उसके बैग में जो है वो सामान था जो कि वो नाटक के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन उसने जो है चालाकी की और उसने कहा कि मैंने तो अपना पैक जो मतलब कि बैग जो है वो पैक कर रखा है. इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट इज ऑल दिस. वो कहता है ठीक है ये एक बैग है, ये गन है, लेकिन बाकी ये सब चीजें क्या है इसके अंदर. वो कहता है दिस इज अ दैट इज अ डिस्गाइज आउटफिट, मतलब मुझे अपना रूप छुपाना है. फॉल्स मुस्टेचेस एंड व्हाट नॉट. नाउ डू यू बिलीव मी. इसमें जो है नकली मूछे वगैरह है जिससे कि मैं खुद को बचाकर मतलब चला जाऊं. अब तो समझ आया. आई डोंट नो.
For God's sake, clear that muddled head of yours and let us go. अरे भगवान के लिए अपने puzzled, muddled मतलब अपने puzzled, confused head को साफ करो. चलो चलो मेरे साथ कार में. I can use you. If you find it is a frame, you have got me in the car and you have still got your gun. तुम मेरे साथ कार में चलो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, तो तुम कार में मेरे को जो है मार डालना. तब इंट्रूडर को लगता है कि वो ठीक है. मे बी यू आर राइट, देन डोंट वेस्ट टाइम. अपना बैग वैग उठाता है, और इंट्रूडर जो है कहता है केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू. बैग उठाने जाता है. आई गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड. ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, बट आई डोंट वांट टू लीव. कम ऑन, दे आर आफ्टर अस. थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गराज. वो कहता है मेरा एक आदमी जो है बाहर सड़क पर है, अगर पुलिस आएगा तो उस मतलब कि वो मुझे बता देगा, बट आई डोंट वांट टू लीव. तभी वो ऐसा कुछ मतलब बोलने लगता. टेलीफोन बेल दिखती है, वो कहता है चलो चलो पुलिस हमारे पीछे, चलो जल्दी से हम गराज की तरफ जाते हैं. मतलब हाउ डू आई नो यू आर टेलिंग द ट्रुथ. लेकिन मैं तुम पर यकीन कैसे कर लूं. कहता ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ. तुम खुद ही देख लो. Gerard opens door, steps away. Intruder leans forward to inspect it with his side towards Gerard, but with the revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. He slams the door, locks it, picks up the revolver, goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door. वो कहता है अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं ना, तो खुद देख लो. अब वो दरवाजा खोलता है, और इंट्रूडर जो है दरवाजे के अंदर ऐसे झांकता है. लीन फॉरवर्ड मतलब वो अंदर झांकता है, और उसका साइड जो है वो गेराट की तरफ होता है. लेकिन गेराट क्या करता है, उसको धक्का दे देता है, और धक्का देते देते उसका जो रिवॉल्वर होता है वो उसके हाथ से गिर जाता है. वो दरवाजे को बंद करता है, लॉक करता है, रिवॉल्वर को उठाता है, फोन के पास जाता है, और गन को पॉइंट आउट करते हुए दूसरे हाथ से फोन करता है. और इंट्रूडर अंदर से शोर मचा रहा होता है. रैटल्स द डोर. रैटल मतलब शोर मचाना, खटखटाना. लेट मी आउट ऑफ हियर. हेलो, यस स्पीकिंग. सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइप फॉर रिहर्सल. आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, क्वाइट अम्यूजिंग. वो कहता है सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम. मैं आपको प्रॉप्स, प्रॉप्स होते हैं जो हम लोग गाने बजाने में हाथों में लेते हैं ना, जैसे कभी रुमाल लेते हैं, कुछ लेते हैं. कहता है मैं सॉरी, मैं आपको रिहर्सल में प्रॉप्स नहीं दे पाया था. आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर मतलब मेरे यहाँ कुछ परेशानी आ गई थी. आई थिंक आई पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले. मैं अगले प्ले में इसको यूज कर लूंगा. लिसन, कैन यू टेल अवर फ्रेंड द सर्जन टू कम अप हियर एट वंस. यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार. मतलब एक काम कर सकते हो, पुलिस सर्जन मतलब पुलिस को तुम बोल सकते हो यहाँ आने के लिए. शायद वो पब्लिक बार में होंगे, उन्हें बोला यहाँ पर आ जाए. And in this manner, with his sense presence of mind, वो जो है एक बहुत बड़े हादसे से बच जाता है. So this is the story what we call as If I Were You. These are some of the words which we were using, like cultured, count on, engaged, dandy bus, tradespeople, gratuitous, dodge, lucky break, Sunday school teacher, frame. तो यहाँ पर दिस इज ऑल अबाउट अ मैन जो कि खुद जो है ही इज अ प्ले राइट. प्ले राइट मीन्स अ पर्सन हु राइट्स प्ले, अ पर्सन हु वर्क्स इन दी ड्रामा एंड ऑल. तो ही इज कॉट बाय एन इंट्रूडर. उसको एक इंट्रूडर जो है पकड़ लेता है, और वो चाहता होता है कि वो गेराट को मारकर गेराट के जैसा गेराट की जगह पे वो रहे. ऐसा वो क्यों चाहता है, क्योंकि उसने एक जगह पर एल्सबरी में उसने गेराट को देखा था. उसको लगा उसकी शक्ल सूरत और उसका जो हाइट वगैरह वो गेराट से मिलता है. बिकॉज ही वॉज अ रॉबर, और वो पकड़ा गया था तो उसने एक पुलिस को मार दिया था. उसको पुलिस चेस कर रही थी, तो वो चाहता था कि गेराट को मारकर वो गेराट की जगह गेराट बनकर रहे. लेकिन गेरार्ड अपनी ही एक स्टोरी सुना देता है. वो कहता है कि वो भी एक मर्डरर है, और उसको जो है उसको और उसके आदमियों को लोग जो पुलिस जो है वो पीछा कर रही है, और किसी भी अगर वो उसको मार भी देगा तो भी पुलिस गेरार्ड समझकर उसको पकड़ के फांसी पे लगा देगी. इवन दो द इंट्रूडर इज नॉट एट ऑल बिलीविंग ऑन हिम, येट
वो जब बार-बार कहता है कि तुम्हारे पास रिवॉल्वर है तो मुझे कार में मार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इंट्रूडर को थोड़ा-सा बिलीफ आ जाता है। अल्टीमेटली व्हेन ही इज सपोज्ड टू दे बोथ आर सपोज्ड टू गो, तो वो एक दरवाजा खोलता है, वो कहता है मैं कैसे बिलीव करूं, कहता है खुद देख लो यहाँ से गराज का रास्ता है, लेकिन एक्चुअली वो गराज का रास्ता नहीं होता, वो अलमीरा होता है उनका। तो वो कैपबर्ड को जैसे ही खोलता है, वो अंदर झांकने के लिए करता है, तो ये उसको पुश कर देता है और बाहर से लॉक करके उसका रिवॉल्वर नीचे गिर जाता है, उसको उठाता है एंड देन अपने फ्रेंड्स को, जहां इसको जाना होता है रिहर्सल के लिए, प्रॉप्स लेकर, प्रॉप्स मतलब जो मुस्टेचेस या फिर कुछ भी जो हम हाथ में लेते हैं, उन चीजों को उनको लेकर उनको सॉरी बोलता है और कहता है पुलिस को भेजो, इसको पकड़ना है। So with his presence of mind, he was able to save himself from a dangerous tragedy. So that's the chapter, If I Were You.